ये एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन 1 में डाउट था किसी को, उसके अंदर पूछा जा रहा है कि ये जस्टिफाई योर आंसर में क्या लिखना है। जस्टिफाई योर आंसर के अंदर वो पूछ रहे थे कि क्या लिखना है, तो उसका मैं बताता हूँ क्या करेंगे। देखो, जस्टिफाई योर आंसर मतलब आपने उसका आंसर दिया कि वो सेट है या नहीं है। अगर आप सेट बता रहे हो उसको, तो आपके माइंड में ये आएगा कि वो चीज़ वेल डिफाइंड होनी चाहिए। तो वो वेल डिफाइंड जस्टिफाई करना और इंग्लिश में ही लिख देना है कि वो जस्टिफाई कैसे हो रहा है। जैसे पहला पार्ट है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। जे से शुरू होने वाले कौन होते हैं? जनवरी, जून, जुलाई। ये 3 ही मंथ होते हैं जो जे से शुरू होते हैं। तो ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ है। ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब सबकी नज़र में यही सेम है कि हाँ, जो कैलेंडर होता है उसके अंदर 3 ही मंथ ऐसे होते हैं जिसके अंदर जो मंथ होते हैं जे से शुरू होते हैं वो 3 है। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ और सबकी नज़र में सेम है। तो जस्टिफाई में ये लिखोगे, इट इज अ valid statement that because it is known to everyone that the month of the calendar which start with J are जून, जुलाई एंड अगस्त। तो आप बस ये लिख दोगे कि इसके अंदर कोई मतलब कोई भी डाउट नहीं है, कोई एम्बिगियस स्टेटमेंट नहीं है, कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, आपको बस ये लिखना है इसके अंदर। अब जैसे सेकंड पार्ट है इसके अंदर, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब ये तो कोई लिस्ट कहीं पर है नहीं ना, ये लिस्ट मतलब कहीं पर भी मतलब पब्लिश नहीं करेगी कि यही 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स हैं, सबकी नज़र में डिफरेंट हो सकते हैं। तो ये कोई मतलब क्लियर नहीं है बात कि हाँ सेट लोगों का एक बना हुआ है कि हाँ यही 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स हैं। सबकी नज़र में अलग अलग हो सकते हैं राइटर्स, अच्छे उनकी नज़र में। तो इसी को आप ये जस्ट देखोगे कि ये हर किसी के लिए डिफरेंट हो सकता है। तो बस आपको ये लिखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। डाउट चैट में बता दो, समझ आया? अगर सबने सुना है तो भी बता दो कि समझ आ गई ये चीज। चलो आगे बढ़ते नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, चलो एम्प्टी सेट तक तो हो गया था। अपने नोट्स ही निकालता हूँ, नोट्स ही कर रहे थे ना। ठीक है, देखो हमने लास्ट टाइम यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स तक पढ़ लिया था। यूनिवर्स हमने बता दिया था कि जिससे रिलेटेड बात की है उससे रिलेटेड एक बड़ा सेट हम कंसिडर करेंगे जिसमें कम से कम वो वाले एलिमेंट्स हों। मान लो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, मान लो पी कोमा क्यू एक सेट है जिसमें मैं बात कर रहा हूँ, तो इससे बड़ा एक सेट हम कोई भी कंसिडर कर सकते हैं जिसके अंदर ये वाले 2 एलिमेंट आने चाहिए, वो उस सेट से रिलेटेड यूनिवर्सल सेट कंसिडर किया जा सकता है। मतलब एक हो जिसके अंदर पी और क्यू तो आए, मतलब पी और क्यू तक भी रोक सकते हो, मतलब पी और क्यू भी इस वाले सेट का यूनिवर्सल सेट बन सकता है। रीजन क्योंकि ये दोनों एलिमेंट इसके अंदर हैं। मतलब मिनिमम ये 2 एलिमेंट तो होने चाहिए, इसके अलावा कोई और एक एलिमेंट ऐड कर दो, 2 एलिमेंट ऐड कर दो, 4, 6, 8 तो जितने मर्जी एलिमेंट कर दो, तो इसका यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। तो जो भी सेट हम कंसिडर कर रहे हैं उससे रिलेटेड एक बड़ा सेट कंसिडर कर लो जिसके अंदर ये वाले 2 एलिमेंट तो होने ही चाहिए, या सिर्फ ये 2 हो, इसके अलावा भी और कोई भी ऐड कर दें तो वो यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो रिप्रेजेंट कैसे की जाती है यूनिवर्सल सेट की। अच्छा, कभी भी एक सेट होता है उसको हम सर्कल से डिनोट करते हैं। कोई भी एक सेट होता है उसको हम सर्कल से, सर सेट अपने आप का यूनिवर्सल सेट होगा। हाँ, मतलब अगर एक ही सेट की बात हो रही है तो सिर्फ और कोई सेट नहीं है तो वो सेट अपने सेट का भी यूनिवर्सल सेट कहलाता है। मतलब एक सेट के बहुत सारे यूनिवर्सल सेट हो सकते हैं। मतलब अपने सेट का वो सेट तो यूनिवर्सल सेट होता ही है, उसके अलावा और भी बहुत सारे यूनिवर्सल सेट हो सकते हैं जिसके अंदर सिर्फ वो 2 एलिमेंट तो दिखे, मतलब जो भी एलिमेंट्स है वो तो दिखे, उसके अलावा कितने भी एलिमेंट्स ऐड कर दो। ये बात सही है कि एक सेट अपने सेट का यूनिवर्सल सेट होता है। ठीक है, अच्छा कभी भी हम बात करें तो सेट को हम सर्कल से डिनोट करते हैं। जितने भी सेट्स होंगे सर्कल से डिनोट किए जाएंगे, और उस सर्कल से एसोसिएटेड जो यूनिवर्सल सेट है उसको हमेशा रेक्टेंगल करें। मतलब इस सेट से रिलेटेड जो सा भी मैं यूनिवर्सल सेट बना रहा हूं उसको रेक्टेंगल से डिनोट किया जाएगा। तो वेन डायग्राम क्या है? वेन डायग्राम में क्या करते हैं, हम डिफरेंट सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और एक सेट भी हो सकता है उसके अंदर 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, और उनका रिलेशनशिप देखा जाता है वेन डायग्राम की फॉर्म में। जितने भी छोटे छोटे सेट होंगे उसको सर्कल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा। जैसे एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये बना दिया, एक ये सर्कल बना दिया, और एक ही मैंने रेक्टेंगल जो बनाया हुआ है, ये क्या है? रेक्टेंगल क्या है? ये इन सबका यूनिवर्सल सेट है।
ये इस वाले सर्कल का भी यूनिवर्सल सेट है, ये वाले सर्कल का भी यूनिवर्सल सेट है, इस वाले सर्कल का भी यूनिवर्सल सेट है। मतलब इस रेक्टेंगल वाले सेट के अंदर जो इन सर्कल्स के अंदर एलिमेंट आ रहे हैं वो सारे एलिमेंट इस रेक्टेंगल के अंदर होने चाहिए, तभी ये तीनों सेट का जो रेक्टेंगल है यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। मतलब इस रेक्टेंगल के अंदर आप वही वाले सेट रख सकते हो जो यू का पार्ट है। इतनी बात क्लियर हुई? चैट में बताओ, आगे बढ़ते हैं। तो आपको करना क्या है, जो भी सेट है उसको सर्कल से डिनोट किया और उस सेट से रिलेटेड यूनिवर्सल सेट है उसको मैं रेक्टेंगल से डिनोट कर दिया। जो सेट होता है उसको कैपिटल यू से डिनोट किया जाता है, यूनिवर्सल सेट को कैपिटल यू से डिनोट किया जाता है। और जो सेट होता है उसको तो नाम दिया ही जाता है, जैसे ए बी सी, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं सेट के नाम। आगे बढ़ते हैं और समझ आएगा। देखो वेन डायग्राम, देखो वेन डायग्राम पढ़ने से पहले एक चीज देखते हैं। देखो हाँ, ये देखो वेन डायग्राम आ गया। रेक्टेंगल क्या शो कर रहा है, यूनिवर्सल सेट किससे रिलेटेड, एक ये सेट से रिलेटेड। ये छोटा सेट क्या है, ए, मतलब ए के अंदर कुछ एलिमेंट है जो इस सर्कल के अंदर आए होंगे। ये व्हाइट वाला सर्कल है जो इसके अंदर सारे एलिमेंट्स हैं ए के। और जो यूनिवर्सल सेट है वो क्या है, ये मैंने रेक्टेंगल दिखाया हुआ है। इस रेक्टेंगल के अंदर कौन कौन है, ये छोटे वाला सर्कल तो पूरा का पूरा कंप्लीट आ ही रहा है, उसके बाहर वाला जो एरिया बचा है ये और भी एलिमेंट्स हैं जो रेक्टेंगल वाले के अंदर है। तो मतलब यूनिवर्सल सेट के अंदर क्या होगा, इस सर्कल वाले एलिमेंट के, इस सर्कल वाले के एलिमेंट्स तो आगे हैं, अलावा जो और एलिमेंट्स इस सर्कल के बाहर है वो भी यूनिवर्सल सेट का हिस्सा है। तो क्योंकि मैंने बोला था यूनिवर्सल सेट क्या होता है, इस छोटे वाले सेट से रिलेटेड एक सेट ऐसा होगा जिसके अंदर ये सर्कल वाले एलिमेंट्स तो सारे ही होंगे, उसके अलावा और भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो देखो ये सर्कल इस रेक्टेंगल के अंदर ही बना हुआ है, तो रेक्टेंगल के अंदर सर्कल वाले एलिमेंट्स तो सारे के सारे आ ही रहे हैं। इस सर्कल के बाहर जो एलिमेंट्स हैं वो यूनिवर्सल सेट में मैंने एक्स्ट्रा रख दिए। तो ये चीज हो गई। अच्छा, अब ये वाली फिगर देखो, ये सर्कल जो है, सर्कल के अंदर तो ए के एलिमेंट है, ए के एलिमेंट के अलावा जो एलिमेंट्स हैं वो तो कहाँ है, ये ब्लू कलर है जो इसके अंदर है। अब इसको क्या करूंगा, जो ए छोड़कर यूनिवर्सल सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उसको मैं डिनोट कर सकता हूँ ए के ऊपर डैश। ए के ऊपर डैश का मतलब क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट। क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, इस ए को छोड़ के बाकी जो एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के अंदर बचे हैं वो ए डैश का पार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे पढ़ो, द सेट ए डैश शेडेड रीजन इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। मतलब ए को छोड़ के जो भी एलिमेंट बचे यूनिवर्सल सेट में वो किसका पार्ट हो जाएंगे, ए डैश का। मतलब यूनिवर्सल सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं, कुछ एलिमेंट्स किसके अंदर है, ए के अंदर, कुछ एलिमेंट्स किसके अंदर है, ए डैश के अंदर। ठीक, ए और ए डैश के सारे एलिमेंट्स की अगर मैं कलेक्शन कर दूं तो वो किसके अंदर आ जाएंगे, सारे के सारे यूनिवर्सल सेट के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखो, इसको हमने किस फॉर्म में लिखा, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिखा। ए डैश, ए डैश क्या है, ए डैश के अंदर कौन आएंगे, वो वाले एलिमेंट्स आएंगे जो ए के अंदर नहीं है। तो ए डैश के अंदर एंट्री कौन लेगा, एक्स लेगा। और ये एक्स कैसा होना चाहिए, देखो चाहे ये व्हाइट वाले सर्कल के एलिमेंट्स हो, चाहे ये बाहर ब्लू वाले एलिमेंट्स हो, ये सब किसका पार्ट है, यूनिवर्सल सेट का। मैं क्या बोल रहा हूँ, चाहे ये सर्कल वाले एलिमेंट्स हो, चाहे सर्कल के बाहर वाले एलिमेंट्स हो, ये सब किसके अंदर आ रहे हैं, यूनिवर्सल सेट के अंदर आ रहे हैं। हाँ, तो यूनिवर्सल सेट में क्या बोल रहा था, ए डैश के एक्सप्लेन करेंगे। ए डैश के अंदर कौन आएगा, एक एलिमेंट आएगा एक्स। अच्छा, जो ए डैश के अंदर जो एलिमेंट है वो किसका पार्ट है, वो यूनिवर्सल सेट का तो पार्ट है, पर जो ए डैश के एलिमेंट है वो इस ए का तो पार्ट नहीं है। तो ए डैश की खासियत क्या है, ए डैश के अंदर एलिमेंट्स जो आ रहे हैं उसको मैं क्या लिखना चाहूंगा, वो कैसे एलिमेंट्स हैं, वो ऐसे एलिमेंट है जो यूनिवर्सल सेट का तो पार्ट है पर वो ए सेट का पार्ट नहीं है। तो अगर मैं बोलना चाहूं कि ए डैश को क्या लिखना है, ए डैश के अंदर कौन एंट्री लेगा, एक लेगा एक्स। वो एक्स कैसा होना चाहिए, वो एक्स यूनिवर्सल सेट को तो बिलोंग करना चाहिए, एंड साथ के साथ वो एलिमेंट ए का पार्ट नहीं होना चाहिए। तो वो क्या हो जाएगा, ए डैश। तो ए डैश के अंदर कौन कौन आएगा, वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो यूनिवर्सल सेट का तो पार्ट है पर वो ए का पार्ट नहीं है। तो ए कॉम्प्लीमेंट, एक बार चैट पे बता दो, ए कॉम्प्लीमेंट समझ आ गया, ये यूनिवर्सल सेट समझ आ गया, एक बार बता दो सब। सुजल, हाँ, यूनिवर्सल सेट के ए है और ए डैश है उसके मिला के होंगे।
एक बार सभी रिस्पॉन्स दे दो, ये ए कॉम्प्लीमेंट सबको समझ आ गया? यस और नो? चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक दो बातें ध्यान में रखनी है। कौन कौन सी? यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से शो किया जाता है, सेट को सर्कल से शो किया जाता है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? इस ए को छोड़ के जो एलिमेंट्स बचे यूनिवर्सल सेट के, वो ए डैश में आ जाएंगे और उसकी नोटेशन सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरीके की होती है। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सेट है आर, एक सेट है एस और एक सेट है यू। यू क्या होता है? सेट क्वेश्चन में डिफाइन किया गया, लिखा नहीं मैंने। जो यू है वो यूनिवर्सल सेट है किसका? आर का भी और एस का भी। देखो क्या यू आर का यूनिवर्सल सेट होगा क्या? देखो यू के अंदर कौन कौन है? 1 से लेके 8 तक सारे एलिमेंट है। एस के अंदर कौन है? 2 4 5 7 8। क्या सारे के सारे एस के जो एलिमेंट्स है यू का पार्ट है क्योंकि यू के अंदर 1 से लेके 8 तक है और एस के अंदर 2 4 5 6 7 8। तो सारा का सारा एस है जो यू का पार्ट बन सकता है। जो आर है वो भी सारा का सारा यू के अंदर आ सकता है। तो इसके अंदर क्या है? एक यूनिवर्सल सेट दिया होगा हमें, ये यू है। इस यू के अंदर कौन कौन होगा? 1 2 3 4 5 7 8, जिसके अंदर एक आर है, एक सेट है आर। अच्छा, आर और एस में भी तो कुछ ना कुछ कॉमन है। आर और एस में कौन कौन है? एक तो 2 कॉमन दिख रहा है और कोई एलिमेंट 5 कॉमन दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगा, एक सेट मैंने ये बना दिया। अगर आर, आर के अंदर तो कौन कौन आ रहा है? 2 5 और 6। एस के अंदर कौन आएगा? 2 4 5 7 8। देखो मैं एस को क्यों, एस को मैं ऐसे बनाऊंगा इस केस में, ऐसा क्यों बना रहा हूं ध्यान से देखो। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो कॉमन है दोनों के अंदर, ये ऐसा पोर्शन है जिसके अंदर वो एलिमेंट्स हैं जो आर के अंदर भी हैं और वो एस के अंदर भी हैं। ठीक है, एक मैंने बनाया, एक एस बनाया, जो ये कॉमन पोर्शन है। इसके अंदर कौन कौन आया? इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है? 2 भी है और 5 भी है। बचे हुए आर कौन आएगा? मतलब आर तो ये पूरा सर्कल था, इतना जो छोटा ये शेडेड पोर्शन है इसके अंदर तो 2 और 5 बना दिया मैंने। बचे हुए आर का हिस्सा कौन बनेंगे? तो बनेगा 1 और एक क्या बनेगा? 6। इतनी बात समझ आई? सिमिलरली इसके अंदर और कौन कौन से आएंगे? बचे हुए एस के अंदर 2 और 5 तो मैंने पहले ही बता दिया। कौन कौन आएगा? 4 कोमा 7 कोमा 8। ये बचे हुए पार्ट ये बन गए। अच्छा, इसके अलावा कौन कौन आए? आर और एस के एलिमेंट्स तो मैंने सारे के सारे लिख दिए। 1 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, 4 यहाँ पे, 7 यहाँ पर और 8 यहाँ पर। देखो यू के अंदर और भी तो एलिमेंट्स है जो ना तो आर का पार्ट बने ना एस का पार्ट बने। वो कौन सा एलिमेंट है? वो है 3। केवल और केवल 3 ही ऐसा है जो कि ना आर का पार्ट है ना एस का पार्ट है। वो 3 कहाँ प्रेजेंट होगा? इन दोनों सर्कल के बाहर कहीं पर भी लिख सकते हो। यहाँ पे लिख दिया जैसे मैंने 3। इसका मतलब क्या पता चला? 3 ना तो आर का पार्ट है ना एस का पार्ट है। जो कॉमन पार्ट था उसके अंदर मैंने 2 को भी लिख दिया और 5 को भी लिख दिया। तो एस के अंदर 2 और 5 को छोड़ के जो एलिमेंट बचे थे वो मैंने अलग से दिखा दिया, और जो 2 और 5 को छोड़ के आर का जो पार्ट था वो 1 और 6 मैंने अलग से दिखा दिया। तो इतनी बात क्लियर हुई अपनी। अच्छा, पहला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज आर कॉम्प्लीमेंट? व्हाट इज आर कॉम्प्लीमेंट? इसका आंसर क्या आना चाहिए बताओ? व्हाट इज आर कॉम्प्लीमेंट? आर कॉम्प्लीमेंट आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? यूनिवर्सल सेट को देखना पड़ेगा और किसको देखना पड़ेगा? सिर्फ आर वाले हिस्से को देखना पड़ेगा, क्योंकि उसने पूछा है आर को छोड़ के बाकी वो सारे एलिमेंट बता दो जो यूनिवर्सल सेट के अंदर। क्योंकि अभी मैंने बताई थी कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, उस सेट को छोड़कर बाकी जो भी एलिमेंट बचे वो लिखने होते हैं। किसी का चैट पे 3 4। अच्छा, तो आर डैश के अंदर कौन कौन आ जाएगा? आर के अंदर था 1 2 5 6। आर के अंदर कौन था? 1 2 5 6। तो 1 2 5 6 को छोड़कर यूनिवर्सल सेट में कौन कौन से एलिमेंट बचे? कौन कौन से बचे? 3 4 7 8, ये सब बचे एलिमेंट। तो ये क्या बन जाएगा आपका? आर डैश। तो इसको आप ऐसे एक सेट बना दोगे इसका, और ये क्या हो जाएगा आपका? आर डैश। इतनी बात क्लियर हुई? ऐसे ही हम क्या निकाल सकते हैं? एस डैश। एस डैश के अंदर एक बार चैट में बताओ क्या आएगा? अभी फटाफट लिखो, एस डैश क्या आएगा जल्दी। मतलब एस को छोड़ के बाकी जो एलिमेंट्स हैं यूनिवर्सल सेट के वो डैश के अंदर आएंगे। सभी रिस्पॉन्स दो।
2 4 5 7 8 को छोड़ के कौन कौन बचा? 1 बचा, 3 बचा और 6 बचा। सभी ने रिस्पॉन्स दिया है, सुजल, अतिशय, ईशा, गुरकिरत, कृष्णा, सबने सही रिस्पॉन्स दिया। ठीक है, ये हो गया एस डैश। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट देखो, कह रहे व्हाट इज यू डैश। यू डैश का मतलब क्या हुआ? ये क्या कह रहे हैं कि यूनिवर्सल सेट को छोड़ के बाकी जो सब कुछ है वो बता दो। यूनिट में तो सब कुछ ही था, यूनिवर्सल सेट में अगर सब कुछ था, वो कह रहा है यूनिवर्सल सेट को छोड़ के बताओ सब क्या बचेगा। बताओ यूनिवर्सल सेट को छोड़ के क्या बचेगा? नथिंग, कुछ नहीं बचेगा। सुजल ने बिल्कुल सही रिस्पॉन्स दिया, गुरप्रीत ने भी 5 बचेगा। तो यू डैश का आंसर क्या आएगा? 5। बहुत बढ़िया, सुजल और गुरप्रीत ने आंसर दिया। सभी रिस्पॉन्स दो फटाफट। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं 5 डैश। 5 डैश का आंसर बताओ क्या आएगा? कह रहे कुछ भी नहीं था उसका कॉम्प्लीमेंट कर दो। कुछ भी नहीं था उसका कॉम्प्लीमेंट कर दो तो क्या आ जाएगा? बताओ। यूनिवर्सल सेट आएगा पूरा का पूरा। मैंने क्या बोला कि एक सेट है खाली, मतलब उसके अंदर कुछ भी नहीं है, और ये खाली सेट किससे एसोसिएटेड है? यू से। मान लो एक 5 था, 5 किससे एसोसिएटेड किया मैंने? यू से, और मैं बोल रहा हूँ 5 डैश निकाल दो। मतलब इस सेट में तो नहीं था, मतलब यूनिवर्सल सेट में इसने कोई भी स्पेस नहीं लिया था। अब मैं कह रहा हूँ इसने कोई स्पेस नहीं लिया, तो इसका कॉम्प्लीमेंट बताओ क्या आएगा? इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा यूनिवर्सल। बताओ, ये बात समझ आई? चैट पे बोल दो, यस और नो में रिस्पॉन्स दे दो कि ये बात समझ आई कि 5 डैश क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट आएगा। चलो, सबको समझ आ गया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। एक पूछ रहा है थर्ड क्वेश्चन बताने के लिए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में दोबारा बताया था। थर्ड क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि यू डैश, देखो यू तो क्या होता था? पूरा का पूरा सेट होता था। यू क्या होता था? पूरा का पूरा सेट। कह रहे हैं यू डैश निकालो। यू डैश का मतलब क्या हुआ कि यू को छोड़ के बाकी सब कुछ। भाई पूरे को छोड़ के बाकी कुछ क्या बचेगा? कुछ भी ना बचेगा। इसका कॉम्प्लीमेंट तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया, सारे एलिमेंट छोड़ देने यू के। तो अगर सारे एलिमेंट यू के छोड़ दोगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, तो क्या 5 आएगा। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक इज सबसेट। अच्छा, सबसेट का मतलब क्या होता है? देखो, जैसे आपका पहला चैप्टर है एनसीईआरटी का, पहला चैप्टर चल रहा है, उसके अंदर एक्सरसाइज होती है ना, 1.1 होता है, फिर 1.2 होता है, फिर 1 तक आपकी सारी दी हुई है। इनको क्या बोल सकता हूँ कि ये चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 क्या, पूरा एक यूनिवर्सल सेट है, उसके अंदर छोटे छोटे सबसेट बने हुए हैं। क्या 1.1 एक एक्सरसाइज है, 1.2 एक एक्सरसाइज है, 1.6 एक एक्सरसाइज है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये चैप्टर 1 है, जो बाकी सारे जो आपकी एक्सरसाइज है उनसे बना हुआ है। चैप्टर 1 को बोल सकता हूँ यूनिवर्सल सेट किसका? इन सभी एक्सरसाइज का। और मैं बोल सकता हूँ ये 1.1 है जो इस चैप्टर 1 का ही पार्ट है। 1.2 भी चैप्टर 1 का पार्ट है, 1.6 भी चैप्टर 1 का पार्ट है। तो इनको मैं क्या बोल सकता हूँ? ये सब सेक्शंस हैं, या क्या बोल सकता हूँ? सब सेट्स हैं। किसके? इस 1 के। 1 क्या है? यूनिवर्सल सेट। इस बड़े सेट के ये छोटे छोटे पार्ट हैं, जो कि पूरे के पूरे 1 के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, जब मैं कोई एक सेट बनाता हूँ और उससे रिलेटेड एक यूनिवर्सल सेट बनाता हूँ, तो बाय डिफॉल्ट हमें पता है कि ये वाला जो सेट है इस यूनिवर्सल सेट का ही पार्ट बना, वही पूरा का पूरा इस यूनिवर्सल सेट में आया हुआ। तो मैं इस सेट को क्या बोल सकता हूँ कि ये सबसेट है इस बड़े वाले सबसेट का, इस बड़े वाले सेट का। इस केस में तो ये यूनिवर्सल सेट है। मान लो मैंने एक ये रेक्टेंगल बनाया, इसके अंदर एक ये वाला सेट बनाया, उसके अंदर एक और सेट बना दिया। ठीक है, इस वाले को नाम दिया मैंने ए, इस वाले को दिया बी, इस वाले को दिया यू। तो बताओ जो पूरा का पूरा बी सेट है वो यू के अंदर तो है ही, तो मैं बोलूंगा बी जो है यू का सबसेट है। बी यू का सबसेट है। अच्छा, उसका सिंबल क्या होगा? इस तरीके से लिख दिया जाता है। क्या लिख दिया जाता है? इस तरीके से लिख दिया जाता है कि बी जो है यू का सबसेट है। अच्छा बताओ, क्या ए बी का सबसेट होगा? ए बी का सबसेट होगा क्या? रिस्पॉन्स दो चैट पे। क्या ए बी का सबसेट होगा? क्या पूरा का पूरा ए है जो बी के अंदर आ रहा है? पूरा का पूरा ए बी के अंदर आ रहा है क्या? यस, आ रहा है। ठीक है, तो ए बी का सबसेट कह सकता हूं, तो मैं क्या लिख सकता हूं? ए इज अ सबसेट ऑफ बी।
ये वाला सिंबल यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, ए तो यूनिवर्सल सेट का भी सबसेट है, ए तो यूनिवर्सल सेट का भी सबसेट है। तो आपको बस ये देखना है कि पूरा का पूरा सेट किसी और सेट के अंदर आ रहा है क्या, अगर वो आ रहा है तो वो उसका सबसेट बन जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, क्या जो बी है, जो बी है वो ए का सबसेट होगा क्या? जो बी है, क्या वो, ये लिखना ठीक है, बी इज द सबसेट ऑफ ए, इसका आंसर यस और नो में, क्या बी ए का सबसेट है? बी ए का सबसेट है क्या? सभी का आंसर नो आ रहा है। हाँ, रीजन, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर नहीं है, बी के कुछ ही एलिमेंट ए के अंदर है। ये वाले जो बाहर वाले एलिमेंट हैं ये तो ए से बाहर है, ए का पार्ट नहीं बने, तो इसलिए बी ए का सबसेट नहीं है, पर ए जो है वो बी का सबसेट होगा। आपको ये याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये मैंने किया होगा, इसको पढ़ते हैं, ठीक है। रुको, ये क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। देखो, जो रेक्टेंगल दिया हुआ है वो तो यूनिवर्सल सेट हो गया। पहला बताओ, क्या जो टी है, ये टी छोटे वाला, चैट पे किसी का मैसेज है, सर बी ए का कॉम्प्लीमेंट होगा क्या? नहीं होगा, बी ए का कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा। रीजन देखो, किसी का क्वेश्चन आया, ये ए था, ये बी था, देखो ये ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़ के सब कुछ, ए को छोड़ के सब कुछ तो क्या आएगा, ये सारा आएगा ना, मतलब बी के अलावा और भी जो चीजें बाहर पड़ी हैं वो भी तो ए कॉम्प्लीमेंट का पार्ट बनेगा, केवल और केवल बी वाला हिस्सा नहीं है ना, बाहर भी बहुत सारी चीजें जो ए कॉम्प्लीमेंट का पार्ट बनेंगे। तो इसलिए मैं नहीं कह सकता कि ए कॉम्प्लीमेंट है जो वो बी होगा। बात आई समझ? जिसका डाउट था एक बार रिस्पॉन्स दो, यस और नो। जिसका डाउट था रिस्पॉन्स दो, यस और नो, कि ए कॉम्प्लीमेंट बी क्यों नहीं होगा, क्योंकि ए के कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं जो बी के बाहर भी हैं ए कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है, आगे समझ। अच्छा, डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, जो सेट टी है यहाँ पर, ये बड़ा, ये वाला जो सर्कल है ये आर है, ये छोटे वाला टी है। अब मैं बोल सकता हूँ टी है जो वो आर का सबसेट है, क्योंकि इस पूरे आर के अंदर ये छोटा टी दिख रहा है हमें, तो टी इज अ सबसेट ऑफ आर, टी इज अ सबसेट ऑफ आर। इतनी बात क्लियर हुई। उसके बाद अच्छा बताओ, आर है जो, क्या एस का सबसेट होगा? आर है वो एस का सबसेट होगा? आंसर दो यस और नो में। आर एस का सबसेट नहीं होगा। रीजन, क्योंकि आर और एस के कौन कौन से कॉमन एलिमेंट हैं? वो तो बस यही पूरे कॉमन एलिमेंट्स हैं। आर के तो बहुत सारे एलिमेंट है जो एस का तो पार्ट ही नहीं बन, इसलिए आर एस का सबसेट नहीं होगा। अच्छा, ये बताओ, क्या आर टी और एस यूनिवर्सल सेट का सबसेट होंगे? आर टी एस तीनों यूनिवर्सल सेट का सबसेट होंगे क्या? ठीक है, सभी का रिस्पॉन्स आया यस। ठीक है, तो इतनी सी बात अपने को देखना आना चाहिए कि वो पूरा जो सेट है उसका पार्ट बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा, पूरा का पूरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये फिर हमने ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एक ये कह रहे हैं, देखो वही वाली चीज है, एक सेट दिए यू, यू पूरा का पूरा ये दिया है, आर ये है, एस ये दिया है, टी ये दिया है, ठीक है। कह रहे व्हाट एलिमेंट्स आर इन द एरिया विच ऑल दी सेट्स ओवरलैप है, जो आर एस और टी का जो कॉमन पोर्शन है उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? ऐसे एलिमेंट जो आर का भी पार्ट, एस का भी पार्ट बने और टी का भी पार्ट बने। बताओ फटाफट चैट पे। अतिक्षय ने दिया 2, लविश 2, कृष्णा ने भी 2, साक्षी ने भी 2, गुरप्रीत ने भी 2। सभी रिस्पॉन्स दो फटाफट। आपको वो वाले एलिमेंट्स बताने जो आर एस और टी तीनों का पार्ट है। सभी आंसर दे रहे हैं, सभी का आंसर आया 2, कुछ का आंसर नहीं आया। सुजन ने आंसर नहीं दिया, कृष्णा ने आंसर नहीं दिया, फटाफट दो सुजन और कृष्णा। ठीक है, चलो हमें आर एस टी का कॉमन हिस्सा देखते हैं कौन सा है। देखो ध्यान से देखो, ये वाला कॉमन हिस्सा है, ये वाला जो पार्ट है ये टी का भी पार्ट है, आर का भी पार्ट है और एस का भी। तो इसका आंसर सही है सबका, जिसने दिया 2। अगला क्वेश्चन, व्हाट एलिमेंट्स आर इन द एरिया आउटसाइड ऑल द सेट्स। कह रहे जो आर टी और इसका हिस्सा ना हो, इन सबको छोड़ के जो से एलिमेंट्स हैं जो इस बाहर वाले हिस्से के अंदर हैं, उसके अंदर बताओ कौन कौन से एलिमेंट आएंगे?
ये बाहर वाले हिस्से के अंदर, बताओ फटाफट बताओ। हाँ कृष्णा आंसर दिया था, मैंने देखा नहीं था, ठीक है 3 सही। तो ये अपने को क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हमने पिछली बार पढ़ा था क्या, सेट इक्वालिटी पढ़ी थी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक सेट मैंने बनाया ये, जिसको मैंने बोला ए, ठीक है। एक और सेट बनाया जो कि मैंने इसी के ऊपर बना दिया, पूरा का पूरा के ऊपर ओवरलैप्ड है, उस वाले सेट को बोल दिया बी। क्या ये दोनों सेट एक ही सेट होंगे? सेम ही है दोनों सेट, तो नाम अलग अलग दिए मैंने ए और बी। अगर इन दोनों का नाम अलग अलग दिया है पर सेट तो एक ही है, सेम ही सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या ये दोनों सेट सेम ही है तो ए इक्वल टू बी बोलूंगा? तो क्या ए इक्वल बी बोला जाएगा? अगर दो सर्कल सेम ही सर्कल को डिनोट करें तो वो दोनों सेट इक्वल ही होंगे, वो दोनों सेट इक्वल ही होंगे। अगर दो सेट का नाम अलग है पर रिप्रेजेंट सेम सर्कल को कर रहे हैं तो वो दोनों सेट तो इक्वल ही होंगे। तो अब इस केस में बोलता हूं, क्या ए बी का सबसेट होगा? देखो मैंने क्या बोला कि ए के सारे एलिमेंट बी में जाने चाहिए। अगर ए और बी दोनों बराबर हैं तो ए के सारे एलिमेंट बी में तो जा ही रहे हैं, तो ए सबसेट ऑफ बी होगा कि नहीं होगा बताओ? होगा। सबसेट की डेफिनेशन क्या है कि ए के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में होने चाहिए जिसका वो सबसेट बनना चाहे। ए अगर दोनों बराबर हैं तो ए के सारे एलिमेंट बी में तो होंगे ही होंगे, तो मैं बोल सकता हूँ ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि बी इज द सबसेट ऑफ ए, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट भी ए में है। तो इस केस में क्या हो रहा है, अगर दोनों सेट बराबर हो रहे हैं, अगर वो सेम सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उस केस में मैं क्या बोलूंगा, ए बी का भी सबसेट है और बी ए का भी सबसेट है। अगर एक सेट दूसरे का सबसेट है और दूसरा सेट पहले का सबसेट हो रहा है तो पक्की बात है वो दोनों सेट इक्वल होंगे। तो इसने बोला अनदर सेट इक्वालिटी, सेट ए एंड बी आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ बी। ए पूरा का पूरा बी के अंदर दिखे और बी पूरा का पूरा ए के अंदर दिखे। ये तो तभी हो सकता है अगर दोनों सेम ही सर्कल को रिप्रेजेंट करें। रिप्लाई कर दो एक बार अगर ये बात समझ आई है, यस या नो। अगर ये समझ आया तो यस का रिस्पॉन्स दो। सभी फटाफट रिस्पॉन्स करना, आगे बढ़ना है, थोड़ी स्पीड रखते हैं। ठीक है, सभी का रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है, यस आ रहा है, ठीक। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कभी भी दो सेट को इक्वल प्रूव करना है तो आप क्या प्रूव कर दो कि ए पहला सेट दूसरे का सबसेट और दूसरा सेट पहले का सबसेट है, तो बात बन जाएगी। मैंने आपको बोला था सेट सबसेट का सिंबल ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है प्रॉपर सबसेट। नेक्स्ट होता है प्रॉपर सबसेट। मान लो एक सेट है मेरा ए, ठीक है। ए सेट मैंने दिया, वो बनाया मैंने 1 2 3, क्या बनाया 1 2 3। एक सेट है मैंने बी में मैंने लिख दिया 1 2 3, ठीक है, लिख दिया। एक सेट बनाया मैंने सी, ठीक है, सेट सी बनाया, उसको लिखा मैंने 1 2। अच्छा प्रॉपर सेट की बात करेंगे। प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या होगा, देखो प्रॉपर सबसेट ऐसा सेट होगा जो कि उस सेट का सबसेट तो होगा, किसी एक सेट उस सेट के इक्वल नहीं होगा। प्रॉपर सबसेट का मतलब ध्यान से सुनो, एक ऐसा सेट जो दूसरे सेट का सबसेट तो बनेगा पर वो उसके इक्वल नहीं होगा। ध्यान से दोबारा सुनो, सबसेट की डेफिनेशन मैंने क्या बोली थी, सबसेट और सबसेट में, सबसेट और प्रॉपर सबसेट में एक ही फर्क है। देखो सबसेट तो ये था, वो सेट के एलिमेंट्स दूसरे एक बड़े सेट के अंदर आ जाने चाहिए, चाहे वो बड़ा सेट उस सेट के इक्वल हो जाए या उसके अलावा कुछ और उसके अंदर एलिमेंट्स आ जाए, तब बात बन जाए, सबसेट बन जाएगा। पर प्रॉपर सबसेट क्या कहता है, प्रॉपर सबसेट ये कहता है कि एक ऐसा सेट दूसरे सेट का प्रॉपर सबसेट तभी कहलाएगा अगर वो के एलिमेंट्स उसके अंदर तो आ जाएं पर उस सेट के इक्वल नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल दिया मैंने, देखो ये ए सेट है, ये बी सेट है और ये सी सेट है। बी है जो ए का सबसेट है, ठीक है, सी है जो वो भी ए का सबसेट है, पर मैं बोलूंगा जो सी है वो ए का प्रॉपर सबसेट है। रीजन, सी ए के इक्वल नहीं है, सी ए के इक्वल नहीं है, और बी है जो ए के इक्वल है, तो बी ए के इक्वल हो रहा है तो बी ए सेट कहलाएगा पर प्रॉपर सबसेट नहीं कहलाएगा, क्योंकि कंडीशन यही है कि प्रॉपर सबसेट होने के लिए दोनों सेट का इक्वल होना
मना होता है। तो सी ए के इक्वल नहीं है पर सी के सेगमेंट ए के अंदर आ रहे हैं, तो सी क्या कहलाएगा? प्रॉपर सबसेट। बी ए का प्रॉपर सबसेट नहीं कहलाएगा, क्योंकि बी ए का सबसेट तो है पर वो इसके इक्वल हो रहा है। दो सेट अगर इक्वल हो रहे हैं तो वो क्या होंगे? वो प्रॉपर सबसेट कभी भी नहीं होंगे। एक सेट दूसरे सेट का प्रॉपर सबसेट तभी होगा अगर वो इक्वल नहीं है, पर वो छोटे वाला सेट उस सेट का पार्ट होगा। एक बार चैट पे मुझे बता दो कि समझ आया, यस और नो, फटाफट सभी रिस्पॉन्स दो। सही यस बोला, एक को डाउट है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ भाई। एक सेट दूसरे सेट का प्रॉपर सबसेट तभी होगा अगर उसके सारे एलिमेंट बड़े वाले सेट के अंदर हो पर उस सेट के इक्वल ना हो। जैसे सी के सारे एलिमेंट ए के अंदर हैं पर सी ए के इक्वल नहीं है, तो ये प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। अगर 1 2 के अलावा 3 भी डाल देता है यहाँ पे तो सी ए का प्रॉपर सबसेट नहीं कहलाता, क्योंकि सी ए के इक्वल हो जाता। क्योंकि यहाँ पे जैसे बी है, बी ए का प्रॉपर सबसेट नहीं है, क्योंकि बी ए का सबसेट तो पर बी ए के इक्वल भी हो गया, इसलिए वो प्रॉपर सबसेट नहीं है। तो अब देखो लिखने का तरीका क्या होता है। सबसेट के लिए तो ये यूज किया जाता है, देखो इसके अंदर क्या है, सबसेट के लिए ये होता है और साथ में एक नीचे इक्वालिटी होती है। इक्वालिटी की मतलब कि वो उसके इक्वल भी हो सकता है। एक सबसेट क्या कहता है, तो इसको पढ़ने का मतलब क्या है, ए या तो बी का पार्ट बन जाए या उसके इक्वल हो जाए, तब भी वो सबसेट होता है। पर प्रॉपर सबसेट में क्या है, इक्वल वाली चीज नहीं लिखते, इक्वल वाली चीज नहीं लिखते क्योंकि उसके इक्वल अलाउड नहीं है। तो इसलिए यहाँ से इक्वल वाला साइन हटा दिया हमने, यहाँ पे इक्वल नहीं आया। तो डेफिनेशन क्या है कि प्रॉपर सबसेट क्या है, ए बी का प्रॉपर सेट ऐसे लिखा जाएगा, इफ ए है जो बी का सबसेट तो है एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी। तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि ए बी का सबसेट तो बने पर ए बी के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो प्रॉपर सबसेट को इस तरीके से लिखा जाता है। इतनी सी बात क्लियर हुई। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है, कह रहे आपको जो लेफ्ट में सेट दिया हुआ है वो बताने की वो सेट है राइट वाले का कि नहीं। पहला बताओ, पहला इसका सबसेट है या नहीं है, चैट पे रिस्पॉन्स दो। पहले वाला इसका सबसेट है या नहीं है, सभी रिस्पॉन्स दो। सभी का नो आया, एक का यस आया। देखो ध्यान से देखो, सबसेट होने के लिए क्या जरूरी था कि सारे के सारे एलिमेंट इसके अंदर हों। ध्यान से देखो, ए है, सी है पर बी पार्ट नहीं है, तो उसका सबसेट नहीं है। तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, बीच में क्या करूंगा, ये यूज करके इसको कैंसिल कर दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका सबसेट नहीं है, तो ऐसा सिंपल यूज होता है। नेक्स्ट पार्ट बताओ, सेकंड वाला उसका सबसेट है। देखो हाँ, ऑर्डर मैटर नहीं करता, यहाँ पे एबीसी लिखा है, यहाँ पर सी ए भी लिखा है, ठीक है। तो इसका सबसेट होगा क्या बताओ, दूसरे वाला जो, क्या ये प्रॉपर सबसेट है? प्रॉपर सबसेट है? हाँ नहीं है ये प्रॉपर सबसेट, क्योंकि इक्वल हो गया, तो इसलिए प्रॉपर सबसेट नहीं है। तो ये भी आपका हो गया सही आंसर। तो ये चीज ठीक है, ये सबसेट है, पहला नहीं है। तीसरा भी ठीक है, तीसरा भी ठीक है, ये से। फोर्थ बताओ, फोर्थ भी सबसेट, फोर्थ भी सबसेट है, ठीक है। फिफ्थ भी सबसेट है, फिफ्थ भी सबसेट है क्योंकि ए और सी उसके अंदर आ गया। ये सिक्स्थ के बारे में बताओ, सिक्स्थ के बारे में देखो, ए और सी दोनों इसके अंदर दिख रहे हैं, नहीं सी नहीं दिख रहा, ये ई है, सॉरी। ए पार्ट है पर सी पार्ट नहीं है, तो ये सबसेट नहीं है। अच्छा यहाँ पे अब उसने सेट पूरा रिप्रेजेंट करने की जगह सिंबल दे दिया, कह रहा है ये एक्स है और एक ये भी एक्स है। तो बताओ एक्स इस एक्स का सबसेट होगा, ये वाला पार्ट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6, क्या एक्स एक्स का सबसेट होगा? हाँ, दोनों का नाम सेम है तो दोनों इक्वल है, तो इक्वल है तो ये सबसेट होंगे। सही है, सभी का रिस्पॉन्स ठीक आ रहा है। क्या बताओ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, फाई मतलब खाली। ध्यान से सुनिए, थोड़ा ट्रिकी है समझने के लिए, थोड़ा ध्यान से सोचो। ये फाई है जो, क्या इसका सबसेट होगा? हम पार्ट कर रहे हैं एट्थ पार्ट, 1 2 3 4 6 7 एट्थ पार्ट। फाई क्या एबीसी का सबसेट होगा?
सही बात है कि ये सबसेट होगा। देखो फाई में कुछ भी नहीं है, मैंने क्या बोला कि एक यूनिवर्सल सेट, ठीक है, और एक सेट जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है तो मतलब क्या है, मतलब अगर यहाँ पे एबीसी नहीं होता तो ये वाला भी खाली होता। ये खाली के अलावा यहाँ पर कौन कौन प्रेजेंट है, एबीसी प्रेजेंट है। ध्यान से सुनना, थोड़ा डाउट रहता है इसके अंदर, समझने की कोशिश करो। मैंने जैसे अगर ये वाला पार्ट देखता हूँ, ये वाले पार्ट के अंदर यहाँ पे ए प्रेजेंट है, यहाँ पे एबीसी प्रेजेंट, तो मैंने सबसेट बोल दिया। लेफ्ट साइड यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, फाइव, ठीक है, फाइव के अंदर कुछ भी नहीं है। अगर इस वाले सेट के अंदर एबीसी में हटा दूं तो ये भी क्या बनेगा, फाइव बनेगा, ये भी खाली होगा। पर खाली के अलावा यहाँ पर कौन है, एबीसी है। तो मतलब खाली के अलावा यहाँ पे तो तीन एक्स्ट्रा एलिमेंट है, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं है। अगर एबीसी हटा दूं तो ये भी खाली ही होता, खाली के अलावा एबीसी है। तो वाला सबसेट के लिए क्या होता है कि ये वाला सेट तो सेम दिखे, उसके अलावा कोई और एलिमेंट्स आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके अंदर एबीसी तीन एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गए इस खाली हवा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि फाइव इस एबीसी का सबसेट होगा कि नहीं होगा, बोलो यस और नो, सभी रिस्पॉन्स दो। देखो सबसेट होगा ना उसका। सबसेट की डेफिनेशन क्या बोली थी कि जैसे ये ए है, ये वाला एलिमेंट इसके अंदर दिखना चाहिए। इस फाइव के अंदर कुछ भी नहीं है। इसके अंदर मैंने क्या बोला, ए के अलावा कुछ और हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ए तो दिखे तो ये सबसेट बन जाएगा। फाइव तो क्या है, खाली। ये वाला जो सेट है इसके अंदर क्या है, देखो खाली के अलावा कौन कौन है। अगर एबीसी ना होता तो ये खाली होता है, तो खाली ये फाइव का सबसेट तो होता ही, क्योंकि ये दोनों बराबर है। इस खाली के अलावा इसके अंदर कौन आ गया, ए आ गया, बी और सी आ गया। इसका मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये फाइव है जो इसका सबसेट होगा। आपको एक बात याद रखनी है, जो एम्प्टी सेट होता है फाइव होता है, जो हर एक सेट का सबसेट होता ही है, क्योंकि उस सेट में से अगर मैं सारे एलिमेंट हटा दूं तो वो फाइव बन जाएगा, तो फाइव के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए जैसे यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, तो यहाँ पर ए का होना जरूरी था उसका सबसेट होने के लिए। अगर ए यहाँ पर ना हो तो वो सबसेट नहीं होता। सिमिलरली यहाँ पे फाइव है, फाइव में तो खाली है भी नहीं है। इस वाले सेट के अंदर एबीसी है, अगर मैं इस एबीसी को हटा दूं तो वो फाइव के बराबर ही तो बन जाएगा। तो इसलिए फाइव हमेशा सबसेट होता है हर एक सेट का। मतलब यहाँ से अगर मैं ए से एफ हटा दूं तो ये खाली बन जाएगा, तो फाइव है जो फाइव है इस सेट का भी सबसेट होगा, क्योंकि अगर मैं ए सी डी एफ हटा दूं तो ये भी खाली बन जाएगा, तो फाइव इसका भी सबसेट होगा। इतनी बात समझ आई, यस और नो? ठीक है, लास्ट पार्ट बताओ। फाइव का सबसेट तो होगा ही, अभी एक्सप्लेन किया। फाइव भी खाली, ये वाला भी खाली, तो खाली और खाली दोनों बराबर, तो दोनों बराबर तो इक्वल है, तो वो सबसेट। क्या फाइव का प्रॉपर सबसेट होगा? क्या फाइव का प्रॉपर सबसेट होगा क्या? देखो फाइव के बराबर है, तो प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन तो ये थी कि वो दोनों बराबर नहीं होने चाहिए थे, तो फाइव का प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। ये बात आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट। ये देखो, ये तीन पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मैंने जैसे एक्स लिखा था और ये एक्स है, एक्स और एक्स तो बराबर है, तो मैं बोलता हूँ ना कि ये वाला एक्स इस सेट का सबसेट तो होगा ही होगा। तो दो इक्वल सेट होते हैं, वो इक्वल सेट तो होते ही। एनी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एक सेट है वो अपने सेट का सबसेट तो होगा ही। फिर कह रहा है एनी सेट इज अ सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट। ठीक बात है, अगर एक सेट मैंने बनाया है, इसके अंदर जो भी छोटे छोटे सबसेट है वो इस यूनिवर्सल सेट के सबसेट तो होंगे ही, ये बात भी सही है। तीसरा पार्ट, द एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट इंक्लूडिंग इटसेल्फ। अभी मैंने बताया है, देखो अभी ये डिस्कस हुआ ये वाला पॉइंट, ये दो पॉइंट के बारे में लिखा है कि फाइव का सबसेट भी होगा और फाइव सबसेट के भी सबसेट होते हैं। द एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट इंक्लूडिंग इटसेल्फ। फाइव का सबसेट तो हुआ ही, और फाइव इस वाले का भी सबसेट था, इसका भी सबसेट होगा, फाइव इसका भी होगा, हर एक दुनिया के हर एक सेट का सबसेट होता है फाइव। बताओ ये पॉइंट समझ आए तीन? नेक्स्ट पॉइंट, अब ये क्वेश्चन है, करते हैं इसको। कह रहे हैं जो लेफ्ट वाली चीज है, ये पहला पार्ट छोड़ दो, पहला पार्ट कंप्लीट नहीं है, ये गलत क्वेश्चन है, इसको छोड़ दो, आगे बढ़ते हैं। लेफ्ट साइड इक्वल है, प्रॉपर सबसेट है या नॉट अ सबसेट है, ये बताना है आपको। पहला क्वेश्चन नहीं करेंगे, दूसरे से शुरू करेंगे, ठीक है? आप बताने इन तीनों में से कौन सी चीज सही बैठ रही है। ये वाला बताओ, पहला राइट वाले का क्या है, ये वाला इसका क्या है, इसके इक्वल है, प्रॉपर है या नोट अ सबसेट है?
देखो ए बी, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है, यहाँ पे बी तो है ही, तो नोट अ सबसेट। इसका आंसर क्या होगा? नोट अ सबसेट। ठीक। सेकंड क्वेश्चन प्रॉपर सबसेट है। सेकंड क्वेश्चन में प्रॉपर सबसेट है, तो इसके लिए सिंबल होगा ये वाला यूज, प्रॉपर सबसेट। तीसरे वाला, ये वाला पार्ट बताओ। देखो ए बी सी, यहाँ पे बी और सी तो है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? ये सबसेट ही नहीं है। ये वाला बताओ, बी सी ए बी सी, ये बताओ क्या है? 1 2 3, ये वाला पार्ट कर रहे हैं, बताओ ये क्या है? सबसेट ही नहीं है। देखो यहाँ पे रिपीट कर दिया, रिपीट का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वाला भी किसके इक्वल होगा? ए बी सी के इक्वल ही होगा, तो ये इक्वल होगा। ये दोनों क्या है? इक्वल है। ये दोनों सेट क्या है? इक्वल है। ये वाला बताओ, ये इंपॉर्टेंट है, आखिरी के दो पार्ट। मैं सेकंड लास्ट वाला पूछ रहा हूँ, सेकंड लास्ट वाला, सेकंड लास्ट वाला सबसेट है प्रॉपर से या कुछ नहीं है? देखो सेकंड लास्ट वाला कुछ भी नहीं है। रीजन देखो, अगर ये क्या है, ब्रैकेट के अंदर 5 दिया है, ठीक है। अगर सिर्फ 5 दिया होता तो 5 होता, तो ये एक एम्प्टी सबसेट होता जो कि इस वाले का प्रॉपर सबसेट बन जाता। पर ये यहाँ पर क्या दिया है लास्ट में, लास्ट क्लास में हमने ध्यान से देखो याद किया था, ये क्या दिया है? एक सेट दिया है जिसके अंदर एक एलिमेंट है, वो क्या है? 5। ठीक है, इस वाली चीज और इस वाली चीज में फर्क होता है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये वाला जो है इस वाले का क्या होगा? मैं सेकंड लास्ट वाले की बात कर रहा हूँ, रिस्पॉन्स दो कि ये सबसेट है या नहीं है, या प्रॉपर सबसेट है, बताओ। सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट वाला बताओ एक बार, यस और नो। हाँ, सभी का रिस्क है नोट अ सबसेट। रीजन अभी हमें पता लग गया क्या? यहाँ पे क्या दिया है? ब्रैकेट के अंदर 5 दे दिया है, तो क्या कह रहे हैं, ये वाला एक सेट है जिसके अंदर एक एलिमेंट है 5, और इसके अंदर तो हमें कहीं 5 एक एलिमेंट नहीं दिख रहा। ये वाला, इसके अंदर एक 5 एलिमेंट नहीं दिख रहा। अगर मैं बोलता कि ये वाला सेट है 5 ए बी सी, अगर ये होता ये राइट सेट तो मैं बोलता कि ये वाला जो है इस वाले का प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि इसके ब्रैकेट के अंदर भी एक एलिमेंट आ गया 5, और यहाँ पे तो इसके अंदर 5 है और यहाँ पर 5 है नहीं, तो ये 5 इसका पार्ट ही नहीं है, तो ये इसका सबसेट नहीं होगा। बात हुई क्लियर? अब नेक्स्ट पार्ट देखो, लास्ट वाला देखो। अगेन लास्ट वाला बताओ, सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है या सेट ही नहीं है? लास्ट बताओ, लास्ट वाले में सभी रिस्पॉन्स दो। वाले के अंदर क्या कह रहा है? एक सेट है जिसके अंदर एक एलिमेंट आ रहा है 5, और ये वाला जो है इसके अंदर 5 नहीं है, तो दोनों में फर्क है। इसके अंदर, इस सेट के अंदर कुछ भी नहीं है, ये एम्प्टी सेट है। और जो लेफ्ट वाला है, ये एक सेट बनाया, उसके अंदर एक एलिमेंट दे दिया जो कि क्या है? 5। दोनों में फर्क है। तो मैं क्या बोलूंगा, ये वाला इस सेट का सबसेट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट है 5 जो इसका पार्ट नहीं है, तो ये सबसेट नहीं है। ठीक है भाई, कोई पूछ रहा है कि ये इसका प्रॉपर सबसेट होगा क्या? नहीं होगा। इसके अंदर एबीसी है, इसके अंदर भी एबीसी है। देखो ये फालतू में 2/a, कोई फर्क नहीं पड़ता, रेपिटेशन नहीं करनी होती। तो ये सेट बेसिकली किसके इक्वल है? एबीसी के ही इक्वल है, ए बी और सी के ही। ठीक है, तो ये वाला इसके इक्वल है, तो एक प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। तो मेरे को लगता है सारे पार्ट क्लियर हो गए होंगे। ध्यान रखना बस आप एक ही चीज का, कि ये होता है एम्प्टी सेट, और अगर एक सेट के अंदर मैं ये लिख रहा हूँ, तो ये वाला सेट एम्प्टी सेट नहीं है। इस सेट एक एलिमेंट है, वो एलिमेंट कौन है? खुद एक एलिमेंट जो कि एक एम्प्टी सेट है। इनमें फर्क होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पावर सेट स्टार्ट करेंगे, ये थोड़ा अलग टॉपिक है। एक बार मैं चैट थोड़ी सॉरी को अनम्यूट करता हूँ। वो पिछली बार थोड़ी डिस्टरबेंस हो रही थी, तो इसलिए मैंने इस बार आपको म्यूट कर दिया था। ठीक है, पर आगे से आप लोग बात नहीं करोगे तो मैं अनम्यूट कर दूंगा।
आगे बढ़ते हैं, थोड़ा देखते हैं कुछ और चीजों को देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा सा ये देखते हैं, इंटरसेक्शन वगैरह। देखो इंटरसेक्शन, ये वाला जो क्रॉस लगाया हुआ इसको नहीं देखना आपको भी। मैं आज नोट्स भेजूंगा आपको, जो जो उनसे टॉपिक बोले हैं वही कराने, और मैं होमवर्क बता दूंगा आपको क्या करना है। अब देखो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। अच्छा उसका सिंबल क्या होता है? ए, ये उल्टा यू, ठीक है। अब देखो एक सेट है ए, एक सेट है बी, और एक यूनिवर्सल सेट है। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है? वो वाला पोर्शन जो ए और बी दोनों में कॉमन हो, तो उससे डिनोट किया जाता है। तो भाई वही कॉमन एलिमेंट, जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे, जो से भी कॉमन एलिमेंट्स थे, वो उसको इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो कॉमन वाला हिस्सा है, इसको मैं बोलूंगा ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। जो हिस्सा दो सेट का कॉमन होगा तो क्या बोला जाएगा? इंटरसेक्शन। लिखने का तरीका देखो, कौन सी फॉर्म? सेट बिल्डर फॉर्म। ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे? एक्स आएंगे। कौन आएंगे? एक्स। वो एक्स कैसे होने चाहिए? जो इसके अंदर एलिमेंट आएगा वो कैसा होना चाहिए? वो देखो, इस वो ए का पार्ट भी होना चाहिए, वो बी का पार्ट भी होना चाहिए। तो वही वाले एलिमेंट होने चाहिए जो ए का भी पार्ट है और बी का भी पार्ट है। ये वाला एलिमेंट थोड़ी ना आएगा, ये वाला तो सिर्फ ए का पार्ट है, बी का पार्ट तो है ही नहीं। और इस वाले हिस्से के अंदर जो से भी एलिमेंट है वो किस किसके पार्ट? ए के भी है, बी के भी है। तो इससे जो डेफिनेशन लिखी वो क्या लिखी? ए इंटरसेक्शन बी में कौन आएगा? एक्स आएगा। वो एक्स कैसा होगा? जो ए को भी बिलोंग करे एंड बी को भी बिलोंग करे। बताओ ये सोल्व समझ आया? अब देखो कह रहे ये सेट, ये सेट, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? केवल और केवल बी आएगा। यस केवल सर। बी आएगा। यस सर। सही बात, केवल और केवल बी आया। नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन, ए बी सी इंटरसेक्शन, इसमें क्या आएगा? ए बी सी तीनों ही सर आएगा। ए बी सी। यस सर। यस ठीक है। सर। अगले वाले में क्या आएगा? सारे आ ए आ जाएंगे जाएगा, सर। पूरा का वो पूरा आ पूरा जाएगा ही ए। आता है। इस वाले में कौन आएगा? ए बी ए ए और बी। ए और बी इसमें इसमें आएगा? कुछ भी ना आएगा। क्या हो जाएगा? फाइव। सेट फाइव आ जाएगा। 5। यस सर। इसमें क्या आएगा? ए बी सी, और में क्या कॉमन होगा? खाली कॉमन होगा। 5। हाँ, एक सेट में ए बी सी है और इसमें कुछ भी नहीं है, तो दोनों में कॉमन क्या है? कुछ भी ना आया, तो उसको क्या बोल दूंगा? फाइव सेट। सही बात। यस सर। ठीक है। अगला, इसको भी वही लिखा, कह रहे एक सेट है और एक फाइव है, तो दोनों का कॉमन क्या आएगा? फिर से क्या आएगा? फाइव। 5। ठीक बात। फिर क्या कह रहा है? एक सेट ए है और एक सेट है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट और ए में कॉमन क्या आएगा? ए आएगा सर। यूनिवर्सल सेट कॉमन क्या आएगा? ए आएगा। ठीक है भाई। अब क्या कह रहे हैं? एक सेट है जो बी का सबसेट है, ए सेट है जो बी का सबसेट है, तो ए और बी में कॉमन, एक सेट ए है जो बी का सबसेट है, मतलब एक बड़ा सेट है बी एक, और इसका छोटा सा पार्ट है, तो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? बोलो। सर ए। ए ही आएगा। सर ए। ठीक है। यस सर। ठीक है, ये हो गया, ये भी आया ए। ठीक, तो ये हमने पढ़ लिया इंटरसेक्शन क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स क्या होता है? एक ऐसा सेट होगा, डिसजॉइंट सेट में दो सेट के बारे में बात की जाती है। इसके लिए मान लो ए और एक बी सेट है, ये दो सेट आपस में डिसजॉइंट तभी कहलाएंगे अगर इनके इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा। जैसे मैं इस वाले एग्जांपल की बात करता हूँ, इस वाले की, ठीक है। ये सेट और ये सेट, इन दोनों में कॉमन नहीं है। इन दोनों में अगर कोई भी कॉमन नहीं है तो मैं क्या बोलूंगा? ये दोनों सेट आपस में क्या है? डिसजॉइंट सेट्स हैं। क्या है? डिसजॉइंट सेट्स। मतलब उन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है? 5। बात आई समझ? यस सर। तो उनका इंटरसेक्शन आना चाहिए एम्प्टी। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर एक सेट ए दिखा दिया और एक सेट बी, दोनों का कॉमन कुछ भी नहीं दिख रहा, देखो कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है, तो ये क्या हो गया? एम्प्टी सेट हो गया इनका इंटरसेक्शन। तो यहाँ तक बात क्लियर हो। नेक्स्ट पॉइंट, अब बताओ इनमें से कौन डिसजॉइंट है? पहला डिसजॉइंट है
यस सर। पहला डिसजॉइंट है, अगला डिसजॉइंट नहीं है, नो सर। तीसरा भी डिसजॉइंट नहीं है क्योंकि दोनों में ए और बी तो कॉमन है। डिसजॉइंट में क्या था, दोनों का इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए था, 5। ठीक बात है, सही है। यस सर। अगला एक सेट है एबीसी, अगला एक्स वाई जेड, ये क्या है, डिसजॉइंट है, कोई भी कॉमन नहीं है। यस सर, कोई भी कॉमन नहीं है। हाँ ठीक है, कुछ लोग अभी शायद अनम्यूटेड है, कोई बात नहीं, सुन लो, 2-3 मिनट सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी, देख लेते हैं इसी को। अगला सेट है ए बी सी, एक सेट है 5। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं। इसका आंसर तो क्या आता है, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये भी क्या होंगे, आपस में डिसजॉइंट होंगे, 5। ये भी डिसजॉइंट होंगे। सही है, यस सर। ए और 5 का क्या होगा, दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, 5 होगा, यस सर। तो ये भी क्या होंगे, D होंगे। अच्छा, ए और ए बार के बारे में क्या विचार है, एक सेट ए ये वाला है और इसके बाहर कौन है, ए बार, सर डिसजॉइंट नहीं होगा। डिसजॉइंट होगा ये भी, सर डिसजॉइंट है नहीं ना। होगा सर। क्यों, ए और ए बार में तो कुछ कॉमन ही नहीं होता ना। ए तो क्या है, ये अंदर वाला पार्ट, और ए डैश क्या होगा, बाहर वाला पार्ट। ये क्या है, ए डैश, ए डैश और ए में कुछ भी कॉमन नहीं आता, तो ये भी क्या है, एम्प्टी। बोलो ये सुनो, समझ आया, तो ये भी क्या होगा, डिसजॉइंट। ये सुनो, यस। लास्ट वाला नो पार्ट सर। एक बार रिस्पॉन्स दे तो। ए और ए डैश में कुछ भी कॉमन नहीं है ना, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। ए तो अंदर वाला हिस्सा है और ए डैश के बाहर वाला हिस्सा, इसको छोड़ के बाकी सब कुछ क्या है, ए डैश। ठीक, ए डैश और ए में कॉमन नहीं है, तो उनका इंटरसेक्शन क्या, 5, तो वो क्या है, डिसजॉइंट। सुजल, यस पावर सर। पावर सेट बड़ा टॉपिक है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, ठीक है। अभी कंप्लीट होता था वो मैं कराऊंगा, तो अभी अपने को इतना ही करना है, ठीक है। लास्ट थर्ड अगेन, लास्ट थर्ड देखो, ए बी सी का इंटरसेक्शन क्या होता है, 5 होता है, तो डिसजॉइंट की डेफिनेशन क्या थी, दोनों का इंटरसेक्शन 5 आना चाहिए, तो इसका इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो वो डिसजॉइंट सेट होंगे ही होंगे। सही बात, ठीक। अच्छा ध्यान से सुनो, कल मेरी लाइव क्लास नहीं होगी, कल मैं आपको एक रिकॉर्डेड वीडियो भेजूंगा, ठीक है। उसके अंदर दो में से मैं एक चीज करूंगा, या तो मैं कुछ क्वेश्चंस रिकॉर्ड करके भेजूंगा आपको, जो आपको और समझ आए चीजें, इसी से रिलेटेड जो थ्योरी कर ली है मैंने, या फिर आगे की थ्योरी में डिस्कस करूंगा। वो मैं जब कल वीडियो डालूंगा, उस वीडियो में आप देख लेना कि इसके अंदर अभी मैं डिसाइड करूंगा कि क्या करना है। और जो असाइनमेंट है, असाइनमेंट या मैं अभी एक एक्सरसाइज दूंगा आप लोगों को करने के लिए, एनसीईआरटी की शायद 1.3 कंप्लीट हो सकती है आप लोगों से। आप लोग एक काम करो, 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना पावर सेट के क्वेश्चन को छोड़ के, ठीक है। बाकी सर नोट्स भेज देना, हाँ नोट्स तो मैं पक्का भेजूंगा ही भेजूंगा। और दूसरी चीज, आप लोग 1.3 एक्सरसाइज ट्राई करेंगे, कल शाम को आपको एक रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी जिसके अंदर मैं आगे की थ्योरी कवर करूंगा, यूट्यूब का लिंक आएगा आपके पास, आप वो देख लेना। उसके बाद वेंसडे को मेरी कोई क्लास नहीं है, तो वेंसडे को मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा, क्योंकि कल की क्लास भी हो जाएगी, उसके बाद एक असाइनमेंट कर पाएंगे हम लोग। तो वेंसडे को आपको एक असाइनमेंट मिलेगी और थर्सडे को फिर से लाइव क्लास होगी। तो इतनी सी चीज है, आप लोगों को मैं ये नोट्स भेजूंगा, इस वीडियो का यूट्यूब लिंक रात तक मैं आपको भेज दूंगा या कल सुबह तक भेज दूंगा। तो ये आपको चीज ध्यान में रखनी है, आप लोग 1.3 कंप्लीट करके और ये नोट्स बना के मुझे जरूर भेज देना, जब भी यूट्यूब का लिंक आएगा उसके 2-3 घंटे बाद तक। ठीक, तो कल रिकॉर्डेड वीडियो में हम मिलते हैं। कोई भी आपको कोई क्वेरी है, मेरे को आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप अपनी प्रॉब्लम मुझे इंडिविजुअल मैसेज करना, मेरे को ग्रुप पे मत करना, पर्सनल मैसेज, तो उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा।